वैसे तो हो सकता है कि आप कहो कि लड़कियों की मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन एक मामले में लड़कियों की मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उनके माइंड में बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन चलती है, और वो है लड़कों के मामले में, या कह सकते हो प्यार के मामले में। उनके मन में ये कैलकुलेशन चलती है कि कौन कौन लड़का मुझे कौन कौन से भाव दे रहा है, किसको मुझे भाव देना चाहिए, कौन सा लड़का सबसे ज़्यादा अच्छा है, किसको बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, किसको अभी अपने जूती की नोक पे रखना है, किसको ज़्यादा किससे मेरे को फ़ायदे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें उसके मन में चलती रहती हैं। लड़कियां इसी वजह से जिस लड़के को भाव नहीं देना चाहते उसको इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। और मानो चाहे मत मानो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उन्हीं लड़कों में से एक लड़के हो जिसको भाव नहीं मिल रहे, जिसको लड़की इग्नोर कर रही है। अब आप ये जानना चाहते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसको रिग्रेट फील करवा दूं, अब वो मुझे नहीं मैं उसे इग्नोर करूं, अब मैं उसके लिए नहीं वो मेरे लिए तड़पे। अगर ऐसा चाहते हो तो ध्यान से सुनना मेरी ये कुछ बातें। सबसे पहली चीज तो ये समझो, एक्ट लाइक शी डजंट एग्जिस्ट। जब भी लड़की आपको इग्नोर कर रही है ना, तो वो चाहती है कि आप तड़पो। अगर वो ऐसा ना चाहती तो कभी इग्नोर करती ही नहीं। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे से शायद कोई गलती हुई होगी इसलिए वो मेरे से बात नहीं करना चाहती, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि लड़कियां पहले लड़कों को भाव देती हैं, पहले उनको देखती हैं, पहले वो लाइन मारती हैं, और जब लड़का उसके पीछे जाना शुरू कर देता है वहां पर लड़की उसको इग्नोर करना शुरू कर देती है। तो अगर उसको इग्नोर ही करना था तो पहले उसने भाव दिए क्यों? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो लड़कियों को एक्चुअल में जो भाव होता है ना, उनकी कीमत होती है। वो अपने ग्रुप में बताती हैं कि देखो मेरे को कितने भाव मिलते हैं, देखो मेरे को कितने प्रपोजल्स आए हैं, और जिस लड़की के पास सबसे ज्यादा प्रपोजल होता है उस ग्रुप में, वो वहां की महारानी और क्वीन मानी जाती है। इसलिए लड़कियां हमें इग्नोर करना चाहती हैं। लेकिन आप जब ये अपने दोस्तों में बताओगे ना, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि जाकर एक बार बात करो, कॉन्वर्जेशन करो। वहां पर कॉन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि लड़की क्यों आपको इग्नोर कर रही है। हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गई हो, और लड़की भी यही चाहती है, लेकिन यही काम आपको नहीं करना, क्योंकि ये काम बहुत रिस्की है। क्योंकि लड़की अगर आपको इग्नोर कर रही है तो उसके प्रायोरिटी लिस्ट में आपका नंबर एकदम डाउन है। अब जैसे ही आप उसके पास जाओगे पूछने कि क्या हो गया, आप क्यों इग्नोर कर रहे हो, तो आपको समझाएगी नहीं। बेशक आपकी गलती हो, लेकिन वो आपको बताएगी नहीं। वो आपको और ज्यादा जूते की नोक पे रखेगी, वो आपको और ज्यादा नीचे रगड़ देगी। अब तो उसको मौका मिलेगा, आपको पटक के ले लेगी वो। देखो, इग्नोरेंस को कौन सी चीज किल कर सकती है? वो है खुद इग्नोरेंस। अगर आपको कोई खींच के थप्पड़ मारता है तो आप कैसे उसका जवाब दोगे? थप्पड़ मार के ना। तो अगर लड़की आपको इग्नोर कर रही है, बाबू इग्नोर करके ही आप उससे जीत सकते हो, अदरवाइज आप जीत नहीं सकते। अब आप इग्नोर कैसे करोगे? आप बोलोगे यार इग्नोर मैं करूं, मतलब मेरे से क्या ही होगा। इग्नोरेंस उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि वो जो इग्नोर कर रही है उससे वो जो चीज चाहती है उस चीज को ना करके उसको इग्नोर करना है। कंफ्यूजन लग रहा है? अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लड़की ने आपको इग्नोर कर दिया, आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, आपको बहुत ज्यादा स्लो मैसेजेस कर रही है, अब आपको देख नहीं रही, अब आपको भाव नहीं दे रही। अब आपको क्या करना है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा दिखाना है। आप बोलो कि मुझे क्या लेना देना है, अपने काम पे लगे रहो, अपनी मेहनत करते रहो। लड़की क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्यों कर रही है, किससे बात कर रही है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जब आप ये चीज कर रहे हो, इस प्रोसेस में हो, तो कभी बहुत ट्राई हार्ड मत करो। क्योंकि जब आप हद से ज्यादा ये दिखाना शुरू कर दोगे ना, जानबूझ के कि मैं तो इग्नोर कर रहा हूं, मैं तो इग्नोर कर रहा हूं, मैं तो इग्नोर कर रहा हूं, तो ये चीज और ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि अब आपने बिल्कुल ये दिखा दिया कि आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, बल्कि आप सच में उसके पीछे पड़े हुए हो, क्योंकि जानबूझ के आप ये चीजें कर रहे हो। तो ये बहुत ही सटल वे में आपको करना है, क्योंकि यहां पर आपकी लो वैल्यू है। अब आप यहां से जो भी करोगे, फेवर में जो भी करोगे अपनी इज्जत बचाने के लिए, आपकी इज्जत और जाती चली जाएगी। दूसरी चीज समझो, डोंट रिएक्ट इमोशनली। देखो, जब लड़कियां आपको इग्नोर करती है ना, तो हो सकता है कि वो आपका टेस्ट भी ले रही हो, क्योंकि लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं। वो ये देखना चाहती है कि कौन कौन सा लड़का कितना मुझे प्यार कर सकता है, कितना मुझे भाव दे सकता है। जैसे ही लड़की को ये पता लगता है कि ये लड़का तो बिल्कुल भाव देने पे उतारू हो गया, ये लड़का तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गया, इसका मतलब कि यही वो लड़का है जिससे मुझे फर्दर और भाव मिल सकते हैं, तो लड़की आपको और ज्यादा इग्नोर करेगी, और ज्यादा आपसे भाव लेगी। क्योंकि भाव किसको नहीं चाहिए होते हैं। लड़कियां बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं। इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो आपको कभी भी इमोशनल वे में रिएक्ट नहीं करना, आपको दिमाग लगाना है। आपको लड़की के पीछे नहीं पड़ना, उसको पीछे पड़वाना है। और इसके लिए आपको थर्ड पॉइंट फॉलो करना है, और वो है ग्राइंड वेल। मेहनत कर भाई, मेहनत कर। अगर किसी लड़की के इग्नोर करने से तुम्हें इतनी फर्क पड़ रहा है भाई कि तुम वीडियो सर्च करो और वीडियो देख रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूं, मेरा फायदा तो हो जाएगा, उस लड़की का तो ऑलरेडी फायदा हो रहा है, लेकिन तुम्हारा फायदा नहीं होगा। आपको ग्राइंड करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि
क्योंकि अगर तुम अपनी हाई वैल्यू बना लोगे, एक हाई वैल्यू मैन बन जाओगे, कोई लड़की आपको इग्नोर नहीं करेगी। अगर कोई लड़की इग्नोर कर रही है और उसको पता लगता है कि यार ये तो मतलब मैंने गलती कर दी, तो लड़की की बहुत गंदी जलेगी। जो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला होता है ना मूवमेंट, वो आपको लेकर आना है। इसलिए नहीं कि आपको लड़की को दिखाना है, बल्कि इसलिए कि आपको अपनी वैल्यू हाई करनी है, ताकि अगली बार लड़की ये सोचे भी ना आपको इग्नोर करने के लिए। और जब आपकी वैल्यू हाई होगी, जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास पावर होगा ना, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी लड़की मुझे इग्नोर कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आप बोलोगे यार ऐसी 10 आ जाएंगी, ऐसी बहुत लड़कियां आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप यहां पर अपने बेटर वर्जन होते, दी बेस्ट वर्जन होते, तो क्या लड़की सच में अभी भी आपको इग्नोर कर रही होती? आंसर आएगा नहीं। तो बहाने मत बनाओ, अपने आप को स्ट्रांग करो फिजिकली, मेंटली और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियली। जेब में पैसा गर्म होगा ना तो लड़की बिस्तर पे गर्म। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट, यू आर बोरिंग। मानो या मत मानो, आप बोरिंग हो। और यहाँ पर लड़की को फन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लड़कियों को लड़कों से बस पैसा चाहिए, फन चाहिए, ऐश चाहिए, आराम चाहिए, मजे चाहिए। अब वो मजे चाहे आप उसको पैसों से दिलवा दो, वो मजे चाहे आप बिस्तर पे दिलवा दो, वो मजे चाहे आप उसको हंसा के दिलवा दो, उसको खुश करके दिखा दो, चाहे उसकी बात सुन के वहां पर उसको मजे दिलवा दो, खुश कर दो। लड़कियों को खुशी चाहिए और वो खुशियां आपको देती रहनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता कि आप किसी लड़की को सिर्फ इंप्रेस करने के लिए पहले भाव दे रहे हो और पटने के बाद उसको भाव देना बंद कर दोगे जस्ट बिकॉज कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। हाँ, ऐसा होता था, लेकिन बहुत पहले होता था, जब लोग शादी कर लेते थे और बोलते थे ये तो मेरी अब भाई जायदाद है, मैं जैसे मर्जी वैसे यूज करूं। आजकल ऐसा नहीं है, लड़कियां 2 थप्पड़ मार के चमेट मार के चल देती हैं डिवोर्स के नाम पे। तो यहाँ पर लड़कियों के पास पावर आ रही है, आप यहाँ पर ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, पटाते रहना पड़ेगा, इंप्रेस करते रहना पड़ेगा, उसको हंसाते रहना पड़ेगा। एक एक्साइटिंग लड़के बनो, एक ऐसे लड़के बनो जिससे हर कोई बात करना चाहे। लड़की को हंसाओ, लड़की को खुश करो। अगर आप ऐसा करोगे तो लड़की कभी आपको छोड़ने की सोचेगी भी नहीं। जब उसको एक जगह पर मजे आएंगे तो दूसरी जगह पर क्यों जाएगी मेरे भाई, ये खुद सोचो। और फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉप गिविंग टू मच अटेंशन, स्टॉप गिविंग टू मच पावर। क्योंकि यहां पर उसको पावर दे रहे हो आप, अटेंशन दे रहे हो आप। जितना ज्यादा अटेंशन दोगे उतना ज्यादा आप उसकी आदत को बिगाड़ोगे। लड़की टेस्ट कर रही है, नखरे दिखाएगी, आपको गलत तरीके से ट्रीट करेगी, अफेक्शन शो नहीं करेगी, आपकी तारीफ नहीं करेगी। लेकिन यही तो चीज है, यही तो टाइम है जहां पर आपको अपनी वैल्यू दिखानी है। लड़की को करने दो वो जो करना चाहती है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको पावरफुल वे में आगे बढ़ना होगा। लोग आपको बोलेंगे लड़कियों की बात सुनो, लड़कियों से आप करके बात करो, लड़कियों को गाली मत दो, सब कुछ हम ही करें, लड़की कुछ भी ना करे। इसके ऊपर मैंने बनाया है भाई वीडियो की किस तरीके से लड़कियां मैनिपुलेट करती आ रही हैं हम लड़कों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। फटाफट मैं इन पॉइंट्स को वापस से समराइज कर देता हूं। पहली चीज, एक्ट लाइक शी डजंट एग्जिस्ट। उसको ऐसा दिखाओ कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तो इग्नोर कर रही है तो कर, नहीं कर रही मत कर। दूसरी चीज, डोंट रिएक्ट इमोशनली। आपको इमोशनल वे में नहीं दिखाना, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, आपको यहाँ पर दिमाग को चालू रखना है, दिल को नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली नीचे से मत सोचो, ऊपर से सोचो। तीसरी चीज, ग्राइंड वेल, ग्राइंड करो, मेहनत करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। फोर्थ पॉइंट है, यू आर बोरिंग, स्टॉप बीइंग अ बोर। बोरिंग नहीं बनना भाई, एक बोर्डम क्रिएट मत करो, मजे दिलवाओ, ऐश कटवाओ। पांचवी चीज है, स्टॉप गिविंग टू मच अटेंशन, स्टॉप गिविंग टू मच पावर। पावर नहीं देनी मेरे भाई, पावर दोगे काट दिए जाओगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, करो, ऐश काटोगे आप। धन्यवाद।